3 ऐसे एआई जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी बहुत ही बेहतरीन एआई है। आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है, करना है चैट जीपीटी। क्या करना है? चैट जीपीटी सर्च करेंगे और आपको इंस्टॉल क्लिक कर देना है। आपका एक एप्लीकेशन क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इतना समझ लीजिए आप जो करवाना चाहते हैं, जैसे करवाना चाहते हैं वो कर सकता है। टेक्स्ट बेस्ड चीज़ों, मतलब जो भी आप उसको कहेंगे टेक्स्ट से, आपको शायरी चाहिए, आपको एग्ज़ाम की पढ़ाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, आप उसके पास पूरा इंटरनेट का कंट्रोल है। अब आप जो चाहे उसे पूछ सकते हैं आपको। और एक हमारे पास एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं ग्रोक। अब तो एआई है जो आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। और थर्ड नंबर पे आएगा परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी क्या चीज़ है? परप्लेक्सिटी ऐसी चीज़ है जो एडवांस्ड गूगल है। जाना है और सर्च करना है परप्लेक्सिटी एआई, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। चैट जीपीटी बहुत ही सॉलिड एप्लीकेशन है, उसके बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। ओपन कर लेंगे यहाँ से, और ओपन करने के बाद में हम आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साइन अप का ऊपर ऑप्शन है, साइन अप कर लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। कंटिन्यू विद गूगल पे क्यों क्लिक करना है? क्योंकि साइन अप पर फ्री और लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गूगल आईडी ऑलरेडी आपके फ़ोन में है, वैसे तो होती है, तो वो ईज़िली हो जाता है साइन अप, बहुत ही ईज़िली। ठीक है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू विद गूगल पे। अगर आप कोई भी आईडी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे परफेक्ट क्लासेस लिख कर ले रहा हूँ। कोई भी आपकी आईडी आप ले सकते हैं। लेने के बाद में आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको स्क्रीन पर मैं यहाँ पर शो कर दूँगा किस तरह से सारी चीज़ें करनी है, और दिख रहा होगा आपको, विजुअल्स दिख रहे हो। अब यहाँ पर आपका पूरा चैट जीपीटी का सेटअप हो चुका है। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, अगर आप स्टूडेंट है, 12th की तैयारी करें, 10th की तैयारी करें, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको समझ में नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी। अब मैं बोलूँगा इसको कि 12th की बायोलॉजी एक्सप्लेन कर दो विथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब वो बोर्ड भी यहाँ पर लिख देंगे, महाराष्ट्र बोर्ड। अगर आपका जो भी बोर्ड है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th बायोलॉजी, द सिलेबस, रियल स्ट्रक्चर्स एंड फोकसिंग रिप्रोडक्शन पूरा इसने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, एकदम पूरा इसने यहाँ पर दे दिया, पूरे कंप्लीट यहाँ पर इसने पूरा सब कुछ दे दिया। डायग्राम्स पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब मतलब यहाँ पर उसने दे दिया है। इसके अलावा अगर आप बोलना इंग्लिश में बात करो, तो ये कहना चाहते हो कि हिंदी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में बात करो, जो हम व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं वो वाली लैंग्वेज में, तो वो भी वो इजीली दे देगा। बिल्कुल महाराष्ट्र बोर्ड 12th बायोलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टिप्स बता रहा हूँ। देखिए पूरा कंप्लीट यहाँ पर उसने दे दिया है। तो आप भी इसी तरह से अपने एग्ज़ाम्स के अंदर कोई भी अगर आपको चाहिए, या फिर क्रिएट टाइम टेबल फॉर मी, क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर मी फॉर 12th प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन। बहुत ही इजीली नीट की तैयारी के लिए एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाते हैं, जो आपको 5 बजे से लौटना है, 5:15 बजे तक फ्रेशन अप्लाई, रिसर्च मेडिटेशन, 5:15 से 6:30 बायोलॉजी तक इंसर्ट लाइन बनाना रेडी। पूरा उसने कंप्लीट यहाँ पर आपको टाइम टेबल बना कर दे दिया। कितने घंटे का क्या रहेगा, पूरा कंप्लीट डिटेल इसके अंदर है। ओके, तो हर चीज़ इसमें बताई जा रही है। 10 बजे 5 बजे तक का आपको सोना है, 10 से 5, तो आपकी नींद भी आ जाएगी। मॉक टेस्ट भी होगा, उसका एनालिसिस ज़रूर करना। फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को भी बाइबल समझो, वही बाइबल समझो। मतलब इतना ज़्यादा उसमें बता दिया कि आपको किस हद तक उसको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, और हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीक में एक बार फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो और अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो। तो आपको किसी भी, मतलब यही आपका मेंटोर भी बन जाएगा। ठीक है, मेंटोर की ज़रूरत तो है आपको वैसे, लेकिन आप समझ रहे हो किस हद तक आप पावरफुली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये चैट जीपीटी है जो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टूल है। और एक बात बोलूँगा कि ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस हद तक लेते हो। आप इसको उर्दू बोलो, अरेबिक बोलो, गुजराती बोलो, कोई भी भाषा, मराठी बोलो, हर भाषा में ये काम करता है चैट जीपीटी। आप जैसे इससे बात करोगे ये वैसे ही रिप्लाई देगा। तो अब दूसरा जो एप्लीकेशन हमने देखा था वो था ग्रोक, जो कि डाउनलोड हो गया होगा, आई गेस ये ग्रोक। ठीक है, ग्रोक ये भी वैसे ही है, लेकिन इसको यहाँ पे हमको साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कंटिन्यू विद गूगल। मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा आपको। और एक बात, आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा।
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ये बताते नहीं आपको कि आपको ये सारे एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, ऐप आपको पता होने चाहिए। लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं हो तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। एक दूसरा बंदा जो AI का यूज़ कर रहा है और आप उससे कैसे कम्पीट करोगे, ठीक है। तो हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना होता है, आपको टैलेंट का भी आपके इस्तेमाल करना पड़ेगा। और टैलेंट मतलब क्या होता है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपको मेहनत तो करनी है, टाइम टेबल बनाकर दे दिया ChatGPT ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि शांति से बैठ गए, आपको करना है, उस पर एक्ट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, ओके। अब ग्रोक को देखेंगे, ग्रोक भी वैसे ही है। अब ग्रोक का थोड़ा तरीका अलग है, ChatGPT का तरीका अलग है। तो ग्रोक नया नया आया है अभी मार्केट में, ChatGPT पुराना खिलाड़ी है, ऐसी ही है। लेकिन ग्रोक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई रियल टाइम न्यूज़ चाहिए, जैसे कि इससे पहले आपको ये एज आपकी सिलेक्ट करनी है, आप कौन से साल पैदा हुए, आपकी एज मैटर करती है, जो भी आपको इस पर मतलब आंसर मिलेगा उसके लिए ऐसे करके आप दे देगा। एज ऑफ March 18, 2025 देयर इज अ लिमिटेड स्पेसिफिक न्यूज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द, आज के हिसाब से बताएगा, मतलब कि आज की तारीख 19 है, तो 19 मार्च के पहले वाला, मतलब 18 मार्च तक की जो न्यूज़ आई है, स्पेसिफिक न्यूज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नीट नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट 2026 के एजमोस्ट करंट अपडेट्स नीट यूजी की क्या है, पूरा दे दिया। अब मैं बोलूँगा, मैं इतना सब तो पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो मुझे मेक मी प्रिसाइज पॉइंट्स, अगर आप कह रहे होंगे सर इसको तो सिर्फ इंग्लिश समझती है, नहीं, मुझे पॉइंट्स बना के दो, बनाकर दो अच्छे से, जो मैं पढ़ सकूं। ये थोड़ा ख़तरनाक है, अगर आप इसके साथ गाली से बात करोगे तो ये गाली देगा, जो बहुत ही मतलब कि जैसे आप इससे बात करते हो वैसे ये रिप्लाई देता है, ठीक है। इंग्लिश में बना के, बकराद हो गया बना कर। यहाँ नीट के बारे में प्रिसाइज पॉइंट्स इंग्लिश में बने हैं, पढ़ें, आसान और क्लियर। एग्ज़ाम कब होगा? मई 2026 के शुरू में एक्सपेक्टेड, जैसे मई 2 से 7 के बीच में, 2025 वाला मई 4 को है। ऑफिशियल डेट 2025 के एंड में आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब से है? फरवरी 2026 से शुरू होगा मोस्ट लाइकली। तो आप समझ रहे हो, करेक्शन का टाइम मार्च 2026 में मिलेगा, 2025 का मार्च 11 तक था। तो मतलब इतना सारा इसने आपको दे दिया। एग्ज़ाम का फॉर्मेट अभी तक पेन पेपर ही रहेगा ऑफलाइन। 180 क्वेश्चन, फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45, बायोलॉजी 9, टोटल 720 मार्क्स। तो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन बनाने का बात चल रहा है, पर पक्का नहीं है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इतनी सारी उसने दे दिया है। लेटेस्ट न्यूज़ जो असर डाल सकती है, मार्च 12, 2025, आसाम सीएम बोले नीट टॉपर्स में नॉलेज गैप है, शायद चेंजेस आए। अच्छा, मतलब कि नॉलेज गैप है कुछ, पता नहीं। 2025-2026 में पेपर लीक हुआ था, 2026 तक स्ट्रिक्ट रूल्स आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सेंटर अभी ऑनलाइन नहीं करना चाहता, ओके। प्रेप का प्लान एक्सपोर्ट से, लोग एयर 1 के लिए प्लान बना रहे हैं। अप्रैल जून 2025 क्लास 11 रिवाइज करो, 6 से 8 घंटे और दिन का, और जुलाई 2025 मार्च 2026 क्लास 12 नीट प्रिपरेशन। मतलब पूरा इसने दे दिया, जो भी आपके पॉइंट्स आप पढ़ाई की टिप्स भी दे दिए। मतलब इतने सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रोक ने दे दी है। बस आपको अगर इनिशियली आपके सर्च में उसने नहीं दिया है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, एज को आप सिलेक्ट कर देना और फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रोक था। और क्या सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड ही नहीं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मुझे इंग्लिश सिखाओ, सिंपल बोलना है, मुझे इंग्लिश सिखाओ, ठीक है। मैंने बोल दिया उसको, टीच मी इंग्लिश, ठीक है। तो अब चलो इंग्लिश सीखने में मदद करता हूँ। तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना है या स्पेसिफिक चीज़, जैसे ग्रामर, स्पेसिंग, वोकैब पे फोकस करना है। अब ये सब पूछ रहा है तुमको ये पढ़ना आता है तो तुम सब चालू कर सकते हो। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का बेसिक फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, मतलब ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी पीना। अब देखो उसने कैसे दे दिया, मतलब इंग्लिश में ही तुमको इसकी मीनिंग भी वो बता देगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में लिख कर देगा, क्योंकि जो जैसे तुम उससे बात कर रहे हो वैसे वैसे वो आ जाएगा। जैसे दे का मतलब वो लोग इतना बारीक बारीक दे रहे हैं। मतलब अब मुझे सब्जेक्ट वर्ब का मतलब नहीं पता, मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं पता, मैं इस पर डाल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। हो गया, डाल दिया। मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सिंपल इंग्लिश में समझाता। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का उसने समझा दिया, वो जो है सेंटेंस में काम कर रहा है जिसकी बात हो रही है। वाह, मुझे और आसानी से समझाओ। मुझे समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं इसको और पढ़ाऊँ, मुझे और आसानी से समझाओ।
आज के टाइम में अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए आपको ये इस्तेमाल करना ही है। सब्जेक्ट मतलब कौन, ये वो है जो कुछ कहने करने वाला, जैसे मैं हूँ, मैं वो तुम, बस ये सोचो कौन काम कर रहा है। ओके, बहुत इजीली बता दिया इसने। वर्ब मतलब क्या कर रहा है, ये एक्शन है जो कौन कर रहा है, जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, सोचो वो कौन सा काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या चीज़ है, ओके, जैसे वो चीज़ पे जिसको काम का निशाना बना रहे हैं। ओके, जैसे रोटी, किताब, बॉल। अच्छा, सोचो काम किसकी चीज़ पे हो रहा है। ठीक है, ओके, मतलब मैं रोटी खाता हूँ, इंग्लिश में आई ईट ब्रेड। कौन मतलब आई, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ईट खाता हूँ, क्या चीज़ पे, ब्रेड। ठीक है, वो बॉल खेलता है। मतलब इसने इतना डिटेल में बता दिया कि आपको इंग्लिश सीखना भी मुश्किल नहीं है। ग्रोक के बाद परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी क्या चीज़ है, इसको भी हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे। ये समझ लीजिए एडवांस गूगल है, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सर्च से। वैसे तो सर्च ये दूसरे एआई भी कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑप्शन है परप्लेक्सिटी। ठीक है, क्योंकि गूगल से ये डेटा उठाता है और उसको बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके आपको देता है, और एआई ऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब कि एआई की हेल्प से आपको डेटा मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस उठा के दे दिया रैंडमली, जिसे दे दिया, मतलब पूरा प्रॉपर ये देता है आपको। इसका सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, तो आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, फ्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब इसको मैं पूछूंगा हाउ टू क्लियर नीट एग्ज़ाम, देखते हैं इसका कैसे आंसर देता है। टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर नीट एग्ज़ाम, उसने एक वीडियो भी दे दिया ऊपर, और उस वीडियो के बाद में शो मोर और भी वीडियोस शायद यहाँ पर हैं। और अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है, ओके, क्रिएट अ स्टडी प्लान, ओके, प्रैक्टिस रेगुलरली, ओके, रिवीजन टेक्निक्स दी हैं, मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, तो ये पॉइंट्स में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं बोलूँगा मुझे इंग्लिश में बताओ। अब जो व्हाट्सएप वाली भाषा है ना, उसको इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं उसी के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर करें। ठीक है, नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंट, ये देखिए यहाँ पर कितना सही इसने बता दिया। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपकी लैंग्वेज ऑप्टिमाइज हो जाती है। आप जो उसको बोलोगे उस भाषा में वो कर देगा पूरा। टाइम टेबल डिज़ाइन करें, एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाएं जो हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करें। मतलब क्या, अलग अलग टाइम। अब मुझे नहीं पता एलोकेट का मतलब, ठीक है, पूछ लेता हूँ इसको। एलोकेट मतलब कि टाइम निकालना, एक डिवीजन देना टाइम का, कि इतना टाइम इसके लिए, इतना टाइम उसके लिए। फिर भी एलोकेट मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। एलोकेट योर टाइम इफेक्टिवली फॉर योर नीड एंड टाइम टेबल। एलोकेट मीनिंग, देखो यहाँ पर से ही मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एलोकेट मीनिंग पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। तो अब इसका मतलब, अब वो पूरा एलोकेट का मतलब क्या है। एलोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आवंटित करना, बांटना। मैनेजर विल एलोकेट फॉर शब्द बांटना, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, इतना इसके लिए जाएगा, उतना इसके लिए जाएगा। तो इतना इतना सिंपल, इतना बेस्ट ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं अगर बोलूँ मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, सिखाओ बोल देते हैं, चलो चलो ठीक है। ये उतना एडवांस मतलब कि आपको चैट जीपीटी और ग्रोक जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी है, ये इतना पावरफुल है कि आपको ये हेल्प कर सके। फिर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप देख सकते हैं कि मुझे कैसे ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, इसने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने को बोल दिया, लेकिन आप समझ रहे होंगे। तो ये पूरा इसका आपका डेटा जो है, ये इसके एक के पीछे एक के पीछे यहाँ पर आता रहता है। जैसे कि सबसे पहले हमने पूछा था उसको हाउ टू क्लियर नीट एग्ज़ाम, वो आ गया। उसके बाद में हमने उसको पूछा एलोकेट का मतलब, तो वो आ गया यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पर वो दे रहा है, ठीक है। मुझे इंग्लिश में बताओ, तो यहाँ पर ये आ गया, एलोकेट मीनिंग आ गया है, ठीक है। मुझे इंग्लिश सिखाओ, तो ये एक के पीछे यहाँ पर आता रहता है। तो आप सब समझ जाएं कि एआई से हमें जुड़ना ज़रूरी है। चैट जीपीटी का तो आप मस्ट यूज़ करें, ग्रोक का भी आप यूज़ करें। चैट जीपीटी, ग्रोक, और ये फ्री एआई टूल है। हाँ, इनका होता है पेड वर्जन, लेकिन फ्री में भी बहुत ही बढ़िया ये आपको हेल्प कर सकते हैं। हर टीचर, हर स्टूडेंट को ये यूज़ करना चाहिए। आपको अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, वो अगर आप फ़ोटो काट के उसको पूछ लेंगे तो बता देगा पूरा कंप्लीट। इतना पावरफुल ये जीपीटी है, ठीक है। चोकोस का पैकेट है, ठीक है। अभी चोकोस चैट जीपीटी जाने के बाद ये प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और कैमरा पे क्लिक करूँगा। वाइल यूजिंग फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा, वापस कैमरा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। कैमरा पे क्लिक तो कर दूँगा इसका और कर दूँगा ओके। तो अब ये जैसी फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, मैं इसको पूछूंगा टेल मी अबाउट दिस। अच्छा, ये तो हम गूगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पावरफुल बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, मतलब ये
केलॉग्स मल्टीग्रेन चोकोज है जो एक चॉकलेट फ्लेवर्ड ब्रेकफास्ट सीरियल है। इसकी कुछ खास बात है, मल्टीग्रेन फार्मूला, इसमें अलग अलग ग्रेन्स, न्यूट्रिशन मोर चॉकलेट ही है, नो मैदा, मैदा रिफाइंड। अच्छा, इसमें क्या क्या नहीं है, क्या है, वो सब उसने बता दिया। ठीक है, प्राइस पे 10 है। ओहो, प्राइस तो यहाँ पर लिखी भी नहीं थी लेकिन उसने बता दिया है। तो इतना पावरफुल टूल है ये, आप फोटो काट के डालोगे और आपको पूरी डिटेल दे देगा। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, आप इससे कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परफेक्ट क्लासेस बाय सैयद नवेद, जिस पर मैं आपको स्टडी रिलेटेड, एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड और बहुत सारी लाइफ मोटिवेशन से रिलेटेड भी चीज़ें, कुछ जो चीज़ें डीमोटिवेट कर देती हैं ज़िंदगी में, उससे रिलेटेड भी आपको मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाए आपकी यूट्यूब ऐप पे, ताकि आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने लिंक आपको कमेंट में भी दे दी है और आपको बता भी दिया है कि आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।